कार्तिक मास कथा अध्याय 22। हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज इसी शुभ मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 22वां अध्याय। 22वें अध्याय के जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवऋषि, कृपया आप अब मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जालंधर तो मेरा ही अंश था। उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का सब वह वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा भागनी में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु जी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती हैं। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले गए। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, जो तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। यह सब बात सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जब ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, तो वे उठकर बैठ गए। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक बैकुंठ में चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय हो। जय श्री हरि विष्णु। तो अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल एवं पतवारी की कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थीं। उनको सींचता देखकर बहू ने कहा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न और धन होता है।
12 वर्ष का बिछुड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर लाकर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेंगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतोरा इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे ले आई हो? बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखा तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई हो? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पतवारी सींचूंगी। कार्तिक महीना आया। सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी, कोई बहू भी दाम मांगती है? मगर सासू कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी, पैसे ले आओ। तो सास पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े भिन भिना रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी, यह क्या है? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पतवारी बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगा कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी हो। हे पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना। अब सुनिए कार्तिक मास की ब्राह्मण दंपति और उनकी बहू की कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। वे रोज 7 कोस दूर गंगा स्नान जाते थे। ब्राह्मणी थक जाती और कहती, काश हमारे भी एक बेटा होता। बहू आती, भोजन बनाती और घर का काम करती। ब्राह्मण देवता बोले, ठीक है, आज मैं तुम्हारे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मणी बोली, कैसे? ब्राह्मण ने कहा, पोटली में आटा डालो, मोहरे रख दो। ब्राह्मणी ने पोटली दी और ब्राह्मण देवता चले गए। नदी किनारे सुंदर लड़कियां खेल रही थी। उनमें एक लड़की कहती है, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो इस घर में रहना है। ब्राह्मण देवता ने सोचा, यही बहू बनेगी। लड़की की माँ से पूछा, क्या वो मेरा आटा छान कर रोटियां बना देंगी? उसकी माँ ने कहा, ठीक है। जब आटा छाना, मोहरे निकली। ब्राह्मण ने कहा, अगर तुम चाहो तो खांड कटोरे से विवाह कर, अपनी बेटी को मैं ले जाऊंगा। माँ ने सहमति दे दी। ब्राह्मणी दरवाजा खोली, बहू खड़ी मिली, आदर सत्कार किया, घर में लाई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाया करते थे। बहू घर का सारा काम करती, भोजन बना के रखती, कपड़े धोती और पैर दबाती। ऐसे ही समय बीतता चला गया। ब्राह्मणी ने कहा, बहू, चूल्हे की आग कभी बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन आग बुझ गई। बहू पड़ोसन के पास गई, आग मांगी। पड़ोसन ने चालाकी से सिखाया, रोटियां जली फूकी और दाल बिना नमक के बनाना, खीर दाल के चमचे बदल देना। बहू ने वैसा ही किया। सास ससुर आए, रोटियां जली फूकी
और दाल बिना नमक की। सास बोली, क्यों बहू, आज खाना कैसा बनाया है? बहू बोली, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। पड़ोसन के सीख के अनुसार बहू सातों कोठों की चाबी मांगकर तैयार रही। जब ब्राह्मण दंपति स्नान करने गए, बहू दरवाजा खोली। सातवें कोठे में शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर महाराज, तुलसी, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। और एक लड़का चंदन की चौकी पर माला जप रहा था। बहू ने पूछा, तुम कौन हो? लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दो, माता पिता के आने पर खोलना। बहू प्रसन्न हुई, श्रृंगार किया और सास ससुर का आदर सत्कार किया। स्नान पर जाने पर बहू घर का सारा काम, भोजन और कपड़े धुलना करती और पैर दबाती और कहती, माँ जी गंगा यमुना घर पर ही बहती हैं, तो आप बाहर क्यों जाती? चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोला, वहाँ शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी का बिड़वा और गंगा यमुना बह रही थी। 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने पूछा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ जी मैं आपका बेटा हूँ। ब्राह्मणी ने पूछा, कहाँ से आए हो? लड़के ने कहा, कार्तिक देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने विद्वान पंडितों से सलाह ली। पंडितों ने कहा कि बहू और ब्राह्मणी अलग अलग खड़ी हो जाएं। ब्राह्मणी चमड़े की अंगिया पहने और छाती से दूध की धार बहकर बेटे की दाढ़ी भीग जाए। ऐसा हुआ और पवन पानी से गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना ना रहा। जय श्री कृष्ण दामोदर की जय, जय कार्तिक महाराज की जय, जय भक्त व्रतधारी बुढ़िया माता की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी माता सुख संपत्ति दाता, भवसागर की नाव तू मोक्ष प्रदाता। जय तुलसी महारानी पाप तिबिर नशवानी, हरि चरण कमल प्रिय तू शुभ गुण खानी। हरि की अति प्रिय सेवा, हरि तुलसी संग ठानी। तू विराजत द्वारिका में, लक्ष्मी तुलसी मानी। विष्णु प्रिया वरदायिनी, पवित्र करे तन मन। हरि नाम जपे जो, तुलसी कटे पाप तत्क्षण। हरि तुलसी तब महिमा, वेद पुराण बखानी। जो नित पूजे तुलसी, दरिद्रता दूर सयानी। तू जन्मी नर देह रूप, हरि इच्छा बल पाही। शालिग्राम की संगिनी, भक्ति ने रूप धर आई। तूने श्राप दिया था हरि को, शंखचूड़ वध कारण। तब हरि बोले प्रेम बच तू, होगी भवतारण। वृंदा रूप तब सुहावन, हरि हृदय समभावन। हरि तुलसी पूजन बिना, न होय हरि भावन। जो तुलसी जल चढ़ावे, भक्ति श्रद्धा भावन। हरि प्रसन्न हो तत्क्षण, मिटे तन संतापन। तू अमृत तुल्य सुगंधा, हरि चरणों की चंदा। भक्त तुलसी की माला, हरि गले विराजंदा। हरि नाम ले तुलसी दल, चढ़ावे जो हरि ठौर। वह पावे मोक्ष महान, हरि होय कृपाधार। तू करुणा सागर माता, कृपा कर भक्तन जानी। जो श्रद्धा से तब पूजन करे, ना रहे जग में हानि। कर्म दोष जो भारी, तुलसी जब से हारी। हरि नाम संग तब पूजा, जन्म मरण दुख टारी। हरि तुलसी तेरी महिमा, अनंत अगाध असीम। रवि शशि तारा न गिने सके, तेरा गौरव दीन। तू द्वारिका की शोभा, बैकुंठ बगिया की रानी। हरि हृदय की तू अधीशा, भक्तन की तू प्राणी। सुख संपत्ति तू ही देती, संकट हरण कराती।
हरि के दरबार में तू दया रूप बन जाती। जो तुलसी के निकट दीप जलावे, हरि नाम सुमिरन लावे, उसका हर संकट मिट जाए, लक्ष्मी स्थिर घर पावे। तू गंध सुगंधित मंगलकारी, पवित्र करे संसारी। भक्त तेरे दर्शन पावे, कटे भवसागर भारी। जो तुलसी की परिक्रमा नित्य करे आनंद, वह पावे अखंड सुख, हरि कृपा अनंत। हरि तुलसी के बिना जग सूने जैसे बाग, हरि पूजा अधूरी रहे, तुलसी बिना भाग। हरि पूजा अधूरी रहे, तुलसी बिना भाग। जो तुलसी जल दे नित, करे प्रेमा भक्ति, हरि कृपा तब घर बसे, मिले कला अनंती। विष्णु तुलसी एक प्राण एक प्रेम स्वरूप, हरि बिना तुलसी न चले, तुलसी बिना हरि रूप। भक्त तुलसी की माला धारे, हरि नाम नित्य उचारे, मुक्ति द्वार तब खुले, भव सागर से उतारे। हरि तुलसी आरती जो गावे, तब नाम गुण गावे, उसके जन्म जन्म के दोष, तुलसी माता हरि लावे। जो तुलसी का रोपण करे, मन में सच्चा भाव, उसका कुल पवित्र रहे, मिटे पापों का प्रभाव। जो भक्त तुलसी चालीसा भाव सहित गावे, उसका जीवन सफल हो, हरि धाम को जावे। तू शीतलता की दाता, प्रेम शक्ति की मूरत, हरि तुलसी एक प्राण, भक्तन की तू धूरत। तुलसी प्रिया हरि की पावन, सुमिरन नाम, जो श्रद्धा से गावे सदा, पावे हरि अविराम। जय 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 तुलसी माता, हरि चरण की छाया, भक्तन के दुख हारणी, मोक्ष प्रदायिनी माया। इति श्री तुलसी चालीसा संपूर्णम। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय हो। श्री तुलसी जी की आरती। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, सकल शुभंकर सुख कर दाता। हरि की प्रिया हरि तुलसी महिमा, तुम सब नाही त्रिभुवन रहिमा। जल में थल में अंबर में वासी, तुम बिन हरे न करे निवासी। ब्राह्मण पूजे देव तुम्हें ध्यावे, जो तुलसी पत्र हरि को चढ़ावे। मुक्ति प्रदान करे तुलसी माई, सुख संपत्ति सदा देवाई। दुख दरिद्र मिटे सब तेरा, जो नित्य पूजे तुलसी ब्रज धेरा। शालिग्राम संग तुम प्यारी, हरि तुलसी की जोड़ी न्यारी। हरि को अर्पण जो तुलसी देई, सो बैकुंठ धाम को जाई बसेई। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाई, हरि तुलसी आरती जो गाई। तन मन धन अर्पण जो कोई, सो भव सागर तरे निसोई। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, सकल शुभंकर सुख कर दाता। जय श्री कृष्ण दामोदर की जय। जय कार्तिक महाराज की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।